तो सिर्फ ये सड़कों पर नहीं भाग रहे थे, प्रदर्शनकारी दिल्ली मेट्रो स्टेशन में थे। मेट्रो पकड़कर पहुंचना था जंतर मंतर दिल्ली मेट्रो। देखिए भाई ये सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं यहाँ से मेट्रो के। भाई 3-4 स्टेशन है जाके एग्जिट बंद कर रखे है। देखो सारे कूद कूद के जा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे भाई, वहां पे जाने नहीं दे रहे। ये देखो अब देखिए जरा दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। ये पत्थर पुलिस पर चल रहे थे, दिल्ली पुलिस पर। एक तरफ पत्थरबाजी, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट। पुलिस वाले को आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया और गिरा गिरा कर मारा है। आप देख रहे हैं पुलिस वाला घिर गया है, लोग उसे घूंसे मार रहे हैं, गिरा गिरा कर मार रहे हैं। आपने देखा पुलिस वाले की पिटाई हुई और उसके बाद देखिए जरा दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में। पुलिस वालों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और जहां उनका इलाज चल रहा है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग पुलिस वालों को जो घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने एक्शन शुरू किया। अब पुलिस की बारी थी, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें खदेड़ा। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लोगों को खदेड़ने के लिए। यहां से जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, पुलिस ने उन लोगों को चिन्हित किया जो वहां पत्थर चला रहे थे, जो पुलिस के साथ हिंसा कर रहे थे। पुलिस ने ऐसे लोगों को डिटेन करना शुरू किया, उठाना शुरू किया, हिरासत में लिया है। देख रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पुलिस ने उठाया। और उसके बाद
जो प्रदर्शनकारी हैं जो उग्र हो गए और उसके बाद तोड़फोड़ की है वाहनों में। ये देखिए, एक ये तस्वीर है गाड़ी पर लात चलाते हुए। ऐसी और भी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है, रिटेलिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये शाम 4 बजे की तस्वीर है सीपी की। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है। आंसू गैस के गोले चल रहे थे, ये चार तोड़ रहे हैं इसको, गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है, रिटेलिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो गाड़ी की तोड़फोड़ की तस्वीर दिखाई, कुछ यही हाल था। अब देखिए दोनों पक्ष का क्या कहना है। कॉकरोच पार्टी क्या कह रही है और दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है पुलिस ने सैकड़ों निहत्थे लोगों को पीटा। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए संसद मार्च कर रहे थे। पुलिस ने पहले बेरहमी से युवाओं पर लाठीचार्ज किया, फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थर भी फेंके। प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। जंतर मंतर पर पत्थरों से लदे ट्रक खड़े किए गए थे। असामाजिक तत्वों के जरिए प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी कराई गई। भारी बारिश के बावजूद पुलिस टेंट लगाने से रोक रही थी और पहले से जो टेंट लगे थे उन्हें भी जबरन उखाड़ दिए गए। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक पुलिस ने ज्यादती की है। प्रदर्शन में शामिल 40 से 50 लोग घायल हो गए हैं, यह कहना है कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए पुलिस क्या कह रही है। पहले अपील की थी कि प्रदर्शनकारी हिंसा और हंगामे से दूर रहें। पुलिस का कहना है संसद सत्र के दौरान किसी तरह के प्रदर्शन या मार्च की मंजूरी नहीं थी। जंतर मंतर से संसद भवन तक पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू थी, यानी 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने प्रदर्शन पर पाबंदी थी। सीजेपी के प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद जा रहे थे। पुलिस ने पहले समझाया और रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी हिंसा करने लगे और हंगामे पर उतर आए। रोकने पर वो पुलिस पर पथराव करने लगे। पुलिस का कहना है प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का एक जत्था संसद भवन के एकदम करीब पहुंच गया, इसलिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन पुलिस का कहना है हमने कोई हिंसा नहीं की, पेशेवर तरीके से हालात संभाले हैं। उत्पात मचाने वाले 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और हिंसा भड़काने वालों पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं अब तक। ये दोनों पक्षों का अपनी अपनी दलीलें हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी और क्या कह रही है पुलिस। प्रोटेस्ट तो इनने खत्म कर दिया है हमारा जबरदस्ती। इनने यहाँ से आंसू के गोले दागे, कम से कम 2000 की पब्लिक, इतने लोग यहाँ देख सकते हैं आप लोग सभी लोग। हमारे मेरे खुद इस पाँव में 2 रॉड मारी इनने। हमको यहाँ से ये बैरिकेडिंग पार करके मैं गया यहाँ से, और उसके बाद पूरा हमारा यहाँ पर डोनेशन बॉक्स था, यहाँ पर सारी चीज़ें थी। हमारे कम से कम 100 मोबाइल गायब हो रहे। वे डरते हैं कि एक दिन कोई किसान, पिछड़ा या किसी भी वर्ग का जब छात्र पढ़ेगा तो उनसे सवाल पूछेगा और उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं होगा और ये सत्ता खो देंगे। अपना तानाशाह को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। हम लोग को जितना एफर्ट लगेगा हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट देंगे और इस मार्च को सक्सेसफुल बनाने का कोशिश करेंगे। एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए और अगर ये हमारा पहला स्टेप हो सकता है कि अगर हम कुछ प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सरकार लाठी से हम बच्चों पे लाठी से लाठी इमरजेंसी की बात की सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। हम प्रोटेस्ट पर रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। अब देखिए जरा, जो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर थे उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में उन्हें पहुंचना है संसद। तो कैसे संसद तक पहुंच गए ये देखिए।
दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे प्रदर्शनकारी, सामने पुलिस खड़ी थी। अब देखिए, ये सीधे संसद के सामने तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। सामने पुलिस का और आरएएफ का सुरक्षा घेरा था, जिसने इन्हें रोक रखा था। प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे तो संसद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। देखिए किस तरह फौरन सिक्योरिटी ऑफिसर्स संसद के गेट की तरफ भागे और दरवाजे को बंद किया गया। अरे बाहर रहना यहाँ पर तो और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया जा रहा है। देखिए, जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। कितना वक्त लगा प्रदर्शनकारियों को वहां तक पहुंचने में और किस रूट से पहुंचे, ये रूट यह जंतर मंतर। जंतर मंतर से संसद मार्ग, संसद मार्ग से आगे बढ़ेंगे पटेल चौक और पटेल चौक से संसद मार्ग होते हुए संसद तक की दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जहां जंतर मंतर था और संसद भवन। इस रूट का इस्तेमाल किया प्रदर्शनकारियों ने यहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब इस प्रदर्शन को सांसदों का भी समर्थन मिल रहा था। सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। खुद डिंपल यादव पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रही थी पहले। हम सर भिवाड़ी एमपी से आए, विधानसभा दीप नारायण सिंह यादव। मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। मोहन यादव नहीं है जो गद्दार है, भ्रष्टाचार में है वो। बहुत यादव कहाँ है? काबिलियत आप लोग जानते हैं। यादव है, यादव क्या है? आप फिक्र नहीं करिए, समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी दिखाई देगी। बस वही चीज आप आवाज दो ना, आजाद किले आपके साथ में होंगे। अगर ये मोदी और उसके बाद देखिए, डिंपल यादव वहां पहुंची जहां प्रदर्शन हो रहा था। ये तस्वीरें देखिए, ये आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उस तरफ जाने की जिद कर रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भी पहुंच गए प्रदर्शनकारियों के बीच। सीजेपी के चीफ दीपके के साथ मंच पर मौजूद थे। हमारी एकता, नौजवान। ऐसा नहीं कि 100 लोगों ने कुछ और चाहा, 100 ने कुछ और चाहा, ये नहीं कर सकते। इससे तो आंदोलन इनके लाठी छीन के ये हल है। देश का युवा ऐसे हाथ ना फैलाए पानी हर चीज के लिए। भगत सिंह का वंशज के ऐसा नहीं कि 100 लोगों ने कुछ और चाहा, 100 ने कुछ और चाहा। देखिए, सियासतदान वहां पहुंचे, लेकिन इस प्रदर्शन पर क्या कुछ कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स। राहुल गांधी ने कहा 152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं, लेकिन पेपर लीक के एक भी दोषी को सजा नहीं है। सवाल उठाए तो लाठी और हिरासत मिल रही है, और पीएम नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते।
सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं जहां विपक्ष के पास कोई तथ्य या ठोस तर्क नहीं होते हैं, वो सड़क पर तूफान और अराजकता खड़ी करने लगते हैं। जंतर मंतर में जो हुआ उसके पीछे भी विपक्ष की यही चाल है। प्रियंका गांधी कह रही है शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पिटाई हो रही है, आखिर क्यों? वो हमारे ही बच्चे हैं। कंगना रनौत कह रही हैं जनता ने जिस सरकार को चुना है उसका अधिकार है कि वो कैसे सरकार चलाए और किसे मंत्री बनाए। जिन्हें एतराज है वो चुनाव लड़कर सत्ता में आए, लेकिन संसद और सड़क पर अराजकता ना फैलाएं। अखिलेश यादव ने कहा लोहिया जी कहते थे कि जैसे रोटी पलटनी पड़ती है ऐसे ही सरकार में बैठे मंत्रियों को भी बदलते रहना चाहिए। एक मंत्री को कितने दिन तक एक ही जगह बिठाकर रखेंगे? दुख है कि आज लाठी चली है, यह सरकार नहीं अहंकार है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कह रहे हैं इस देश में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन विरोध करते समय कानून हाथ में लेना गलत है। प्रदर्शनकारियों को सुधार और सुझाव पर बात करना चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहना गलत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा जंतर मंतर पर देश के लाखों युवा जमा हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज करवा रही है। सरकार से अपील है कि अहंकार छोड़ें और इनकी बात सुने। संजय झा कह रहे हैं शिक्षा को किसी कीमत पर सियासी रंग नहीं देना चाहिए। नीट या पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार ने कुछ नहीं छिपाया। आरोपियों पर कार्रवाई की, दोबारा कड़े इंतजाम कर परीक्षा कराई, लेकिन छात्रों को आगे कर जानबूझकर सियासत की जा रही है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कौन सी सरकार है ये? कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बेचारों को उनको गुमराह नहीं करना चाहिए ना। जो स्टूडेंट्स को आप बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है करके। आप इन्वॉल्व करा रहे हैं इन चीजों में तो उनको क्या मिलेगा? हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए। इसको सड़क का विषय बना रहे हो ना, वो संसद का विषय है। संसद का विषय सड़क पे नहीं हो सकता। आप संसद में आइए ना, जो तख्ती लेके आ रहे हैं उसकी चर्चा करिए। सरकार इनकी मांग को सुने और इनकी समस्या जो चाहे वो नीट की हो, पेपर लीक की, चाहे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उस मांग को पूरा करे। इसी में सरकार की भलाई है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा था। न सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था बल्कि देश के अलग अलग शहरों में भी हो रहा था। ये तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। भिवंडी में भी प्रदर्शन हो रहा था। लोग सड़कों पर बैठे थे और नारेबाजी कर रहे थे। मुंबई में जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें उसके बाद पुलिस ने उठाना शुरू किया, डिटेन करना शुरू किया, बसों में भरा। चप्पल दो मेरी, चप्पल दो मेरी।
हम लोग गुंडे कहते हैं। ये देखो ये देखो चप्पल उतार गई मेरी, चप्पल तो मेरी। भाई अब आप रांची लिए चलूं। मुंबई के अलावा देखिए रांची में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग पार्टियों के बैनर तले। अब आपको बताऊं कि देश के कौन कौन से शहर में कौन कौन प्रदर्शन कर रहा था। मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहा था, शरद पवार की पार्टी हल्ला बोल रही थी मुंबई में के अलावा नवी मुंबई में स्कूली छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो जयपुर में आम लोग प्रदर्शन पर बैठे थे। जयपुर के अलावा सूरत में मेडिकल के छात्र सड़कों पर उतरे थे, साथ ही पटना में विधानसभा के बाहर आरजेडी नारेबाजी कर रही थी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था और लखनऊ के अलावा इंदौर में छात्रों ने मोर्चाबंदी की हुई थी। इंदौर के बाद भोपाल में युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। अब दूसरी तरफ यानी एक तरफ दिल्ली से लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बातचीत हो रही थी, प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की कोशिश हो रही थी। यह तस्वीर सामने आई जहां जेपी नड्डा बात कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ। सौरभ दास को आप देख रहे हैं जिनसे जेपी नड्डा ने बात की। दावा है कि सीजेपी पार्टी ने अपनी मांगे रखी हैं, अपनी डिमांड रखी है, क्या वो चाहते हैं। वो 3 मांगे कौन सी हैं आपको बताऊंगा मैं। और एक और तस्वीर आई, इधर बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ सीजेपी के चीफ दीपके अपना अनशन तोड़ रहे थे। सोनम वांगचुक के को उठाए जाने के बाद दीपके अनशन पर बैठ गए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दीपके ने अनशन तोड़ा है। और इधर यहां सरकार बात कर रही थी। सीजेपी और नड्डा की मुलाकात हुई। हंगामे और बवाल के बीच सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे रखी। सीजेपी की पहली मांग है सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाए। दूसरी मांग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए। तीसरी मांग नीट 2026 पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को फौरन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद करने की भी मांग रखी और दावा किया कि उनकी मांगों पर आंतरिक चर्चा का भरोसा दिया गया है। वहीं जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक हुई। इस्तीफे की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह मिले। ये बैठक दोपहर के करीब 1:30 बजे शुरू हुई और 4:45 पर खत्म हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री की मीटिंग संसद परिसर में हुई। यह मीटिंग क्यों हुई यह अब तक तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि जंतर मंतर पर जहां प्रदर्शन चल रहा था वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने देखिए जो टेंट लगा था, जो तंबू लगा था, वो उखाड़ दिया, उसे गिरा दिया। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है।
नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से, या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवा से लेकर हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मेरा सभी से यही निवेदन है कि कोई भी काम संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मर्यादा में होना चाहिए, और उसी के हिसाब से देश कानून से चलता है, कानून से ही चलेगा। शिक्षा पद्धति, एजुकेशनल पॉलिसीज और सिस्टम्स बहुत बिगड़े हुए हैं जो हर एक इस युवा को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी होगी। जो हमारा मेमोरेंडम है हम बना के उनको दे रहे हैं, उस पे अमल हो और ये सारे इश्यूज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, तभी वो, अगर वो ये अश्योरेंस देते हैं तो ही सोनम अपना फास्ट तोड़ेंगे। अब सोचिए, इस प्रदर्शन और हंगामे के बीच सबसे बड़ी चुनौती किसके सामने थी? सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, संसद भवन को बचाने की चुनौती, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मार्च संसद भवन तक था और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा था। देखिए, ऐसे में फौरन संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संसद पर पहले से तैयारी करके रखी गई थी। देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी ऑफिसर्स भागना शुरू हुए, संसद भवन का दरवाजा बंद किया गया, वज्रवाहन बाहर तैनात किए गए। अरे बाहर लाओगे यहाँ पर तो अब देखिए संसद की सुरक्षा कैसी थी। संसद भवन के पास किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। सीआईएसएफ ने परिसर को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया था। आसपास के इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। पूरे इलाके में 5000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 25 से ज्यादा बटालियन तैनात थी। वज्र वाहन, वाटर कैनन समेत सुरक्षा संसाधन मौजूद थे। अतिरिक्त रिजर्व फोर्स और क्यूआरटी टीम स्टैंड बाय पर रखी गई थी। सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी। पूरा संसद परिसर पहले से डिजिटल सर्विलांस जोन में तब्दील। संसद के सभी गेट पर अत्याधुनिक चेहरा पहचानने वाले कैमरे लगे। ये कैमरे डेटाबेस में फीड किए गए चेहरों से मिलान करते हैं। प्रवेश करने वाले की एयरपोर्ट स्टाइल में जांच की जाती है। इसके साथ ही खास बात यह कि संसद की छतों पर विशेष ड्रोन रोधी प्रणालियां सक्रिय हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल हमलों से निपटने के लिए खास तैयारी है। 200 से ज्यादा विशेषज्ञों के साथ सीआईएसएफ की विशेष विंग तैनात रहती है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती वहां मौजूद थे जिस वक्त ये सारा हंगामा हो रहा था। उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। मैं संसद भवन के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरह से इस एरिया को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों जो है वो एक्चुअली जो है सीआरपीएफ के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं। आवाज़ें बहुत सामने से आती सुनाई दे रही है। कुछ जो है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए जो भी कुछ, अब देखिए ये इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि शायद टीयर गैस है, क्या है हमें मालूम नहीं। इस तरह की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है कि संसद के अंदर आ चुका हूं और यहाँ भी देखिए किस तरह से ड्रिल किया जा रहा है। अभी भी ये दिखाया किस तरह से पूरा जो ड्रिल किया जा रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने संसद भवन में इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देखी है। सुरक्षा जो अधिकारी हैं वो कोई भी जो है एहतियात जो है वो बरतने से चूकना नहीं चाहते हैं।